बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। आज प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में मैंने 16.1 थ्योरम करवाया था। आज इंशाल्लाह मैं आपको 16.2 थ्योरम कराऊंगा क्लास 9 का। आज का लेक्चर भी बड़ा आसान सा है, आपने थ्योरम नंबर 2 समझना है और ये इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको थ्योरम नंबर 2 आसानी से समझ आ जाएगा और आप इजीली इसको याद कर लेंगे और ज़ुबानी लिख भी लेंगे। चलें थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 16.2। नंबर 16.2 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसकी। पैरेललोग्राम्स ऑन द इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम और इक्वल ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। प्रीवियस थ्योरम में हमने सेम बेस रखी थी, सेम पैरेलल्स रखे थे, लेकिन थ्योरम नंबर 2 में क्या होगा, सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा, अब हमने बेसिस अलग अलग लेनी है लेकिन इक्वल बेस। एक पैरेललोग्राम हमारी है ABCD और दूसरी पैरेललोग्राम हमने ले लेनी है EFGH। दो पैरेललोग्राम्स हैं, दोनों की बेसिस इक्वल हैं और दोनों की बेसिस कौन सी हैं, BF एंड FG हैविंग सेम ऑल्टीट्यूड, मतलब इन दोनों की हाइट सेम है, सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान। समझ आ गई बात। ये हमारी फिगर भी बन गई कि एक पैरेललोग्राम ABCD और दूसरी पैरेललोग्राम अलग बना ली EFGH। इनकी बेसिस इक्वल हैं और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान हाइट सेम है। अब इसमें साबित क्या करना है, टू प्रूव क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, ये हमने साबित करना है। अब इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन समझ लेनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि प्लेस पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH सो दैट देयर इक्वल बेसिस BCFG आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। आपने क्या करना है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स को ना एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्लेस कर देना है ताकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएं, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है B को E के साथ और C को H के साथ। ये है जी आपकी कंस्ट्रक्शन। तो इसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन को आधा थ्योरम याद हो जाएगा। तो जब भी थ्योरम याद करना है ऐसे याद करना है। तो प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको मालूम है कि ABCD गिवन ABCD पैरेललोग्राम ABCD एंड EFGH आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी इससे हमने दोनों पैरेललोग्राम्स को सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान प्लेस कर दिया था, ठीक है, ताकि उनके ऑल्टीट्यूड्स इक्वल आ जाए। इसकी रीज़न क्या होगी, बिकॉज देयर ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ताकि उनकी हाइट सेम है तो हमने उनको ऐसे दो पैरेलल्स के दरमियान रख दिया। अच्छा, अब इसमें देखो ADEH कि किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। ADEH स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगी, BC की। अब आपको पता है कि मेजर BC ये इक्वल है मेजर FG के। ये आपको कहाँ से पता चला, गिवन है। क्या है कि दोनों की बेसिस इक्वल है, दोनों की बेसिस इक्वल है, तो मेजर BC इक्वल आ गया मेजर FG के। अच्छा, अब FG को देखो, FG किसके इक्वल है, FG इक्वल है EH के। क्यों, क्योंकि EFGH एक पैरेललोग्राम है, तो FG किसके इक्वल आ गया, EH के, बिकॉज EFGH इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि BC और EH इक्वल हो गए। BC किसके इक्वल आ गया, EH के, और ये दोनों पैरेलल हैं, BC और EH दे आर पैरेलल। ओके, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट आ गई। अब BC और CH क्योंकि दोनों हैं इक्वल और दोनों हैं पैरेलल, इसका मतलब ये हुआ कि ABCH एक पैरेललोग्राम होगी। आपको पता है ना, पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ा हुआ है आई थिंक 10th या 11th चैप्टर में, कि एक पैरेललोग्राम हो जिसकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो और पैरेलल हो, वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होती है। तो ABCH एक पैरेललोग्राम बन गई। रीज़न वही वहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि क्वाड्रिलेटरल विद टू ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारी EBCH एक पैरेललोग्राम बन गई। अब थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट आपने अप्लाई करनी है।
देखो ABCD ये एक पैरेललोग्राम, EBCH पिछला थ्योरम क्या कहता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया किसके इक्वल आ गया? पैरेललोग्राम EBCH के एरिया के इक्वल। तो पैरेललोग्राम ABCD इक्वल आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ EBCH। पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट, बीइंग ऑन द सेम basis BC and between same parallel lines their areas are equal। इसी वे में ये EFGH और EBCH, अब अगर इसको हम बेस ले लें तो ये दोनों सेम बेसिस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के दरम्यान है। इसका मतलब इसका एरिया EFGH के एरिया के इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। तो इसका मतलब हुआ कि ABCD भी का एरिया EBCH के इक्वल है और EFGH का एरिया भी EBCH के एरिया के इक्वल है। जब ये दोनों के एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है तो इट मीन्स इन दोनों के एरिया आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब साबित हो गया। इसको हमने 1 का नाम रख दिया, इसको 2 का नाम रख दिया। तो 1 और 2 से देखो इसका एरिया EBCH के इक्वल, EBCH का एरिया EFGH के इक्वल। तो A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग गई। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH कहाँ से आया? फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये है कि आपका थ्योरम नंबर 16.2। अल्लाह हाफिज़।